लोग देखेंगे 10 का पावर। तो 10 के पावर का फिज़िकल नेम कुछ होता है और ये एग्ज़ाम में भी पूछता है और आपके जो लाइफ है उसमें भी चलता रहता है कि कोई मिल जाता है तो यही सब पूछ लेते हैं आपकी ज्ञानता को चेक करने के लिए। तो पहले हम पॉजिटिव पावर से शुरू करते हैं। पॉजिटिव पावर में इसको क्या क्या कहते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 10 का पावर 1 है तो इसको क्या कहते हैं, डेका। सिंबल क्या होता है, DA होता है। इसी तरह 10 का पावर 2 है, इसको क्या कहते हैं, हेक्टो। सिंबल क्या होता है, स्मॉल h होता है। 10 का पावर 3 है, इसको कहते हैं किलो। सिंबल होता है स्मॉल k। और 10 का पावर 6 है, इसको कहते हैं मेगा और सिंबल होता है कैपिटल M। फिर 10 का पावर 9 को गीगा कहते हैं और सिंबल होता है कैपिटल G। 10 का पावर 12 है, इसको टेरा कहते हैं और सिंबल होता है कैपिटल T। 10 का पावर 15 है, इसको पेटा कहते हैं और सिंबल कैपिटल P होता है। 10 का पावर 18 है, इसे एक्सा कहते हैं और कैपिटल E इसका सिंबल है। और 10 का पावर 21 होता है जिसे जेट्टा कहा जाता है, सिंबल कैपिटल Z होता है। 10 का पावर 24 है, इसको योटा कहा जाता है और सिंबल क्या है, कैपिटल Y। 10 का पावर 27 है और इसको ये रोना है, ए नहीं है ओ है, ठीक है। तो रोना कहा जाता है, सिंबल होता है कैपिटल R। और 10 का पावर 30 है, इसको कहते हैं क्वेटा। क्वेटा मतलब, और सिंबल इसका कैपिटल Q होता है। ये सारे पॉजिटिव पावर हैं और ये निगेटिव पावर हैं। अभी हम याद करवा देंगे थोड़ा सा, ये निगेटिव पावर को देख लीजिए। तो निगेटिव पावर में क्या होता है, देखिए ये 10 का पावर -1 है, इसको डेसी कहा जाता है और सिंबल स्मॉल d है। 10 का पावर -2 है, इसको सेंटी कहा जाता है, सिंबल क्या है, स्मॉल c है। 10 का पावर -3 है, इसे मिली कहा जाता है, सिंबल स्मॉल m है। 10 का पावर -6 है, माइक्रो कहा जाता है, सिंबल u, वो भी कर्सिव राइटिंग वाला जो नहीं होता है उसी तरह से बनता है, इसे माइक्रो कहा जाता है, ठीक है। और 10 का पावर -9 है, इसको नैनो कहा जाता है, सिंबल स्मॉल n है। 10 का पावर -10, इसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। और सिंबल यही होता है, कैपिटल A रहता है और ऊपर पावर में हल्का सा छोटा जीरो टाइप का लगा रहता है, उसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, ठीक है। और 10 का पावर -12 है, इसको पीको कहा जाता है और सिंबल स्मॉल p है, जबकि यहाँ कैपिटल था क्योंकि यहाँ घात जो है प्लस है और यहाँ पर सारा माइनस माइनस होगा। और 10 का पावर -15 है, इसे क्या कहा जाता है, फेमटो और सिंबल क्या है, स्मॉल f। और 10 का पावर -18 है, इसे क्या कहा जाता है, एटा कहा जाता है, इसे देखिए 10 का पावर -18 है, इसे क्या कहा जाता है, एटा। एटा में सिंबल आपका होगा स्मॉल a, ये स्मॉल a है, ठीक है। और 10 का पावर -21 है, इसे जेप्टो कहा जाता है, सिंबल स्मॉल z है। और 10 का पावर -24, इसको योक्टो कहा जाता है, योक्टो, और सिंबल स्मॉल y है। 10 का पावर -27 है, इसे रोंटो कहा जाता है और सिंबल स्मॉल r है। 10 का पावर -30 है, इसे क्विकटो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्विकटो, और सिंबल स्मॉल q है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अगर देखिए आपका पॉजिटिव है तो ऐसे याद किया जाता है। ऐसे हम निगेटिव से 3 का पार्ट देख लेते हैं, इधर जाइएगा, ठीक है, और फिर ऐसे आइए 3 का, इसको कैसे कहा जाता है, मिली सेंटी डेसी, फिर यहाँ से आइए डेका हेक्टो किलो, इतना याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद होगा। उसके बाद 10 की पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है और इसको मेगा कहा जाता है।
एक चीज़ आप लोग देखेंगे, जहाँ पॉजिटिव साइन वाला है तो उसके पीछे, नाम के पीछे क्या लगा है ना, ए लगा है। क्या लगा है? ए। देखिए यहाँ पर ए ए ए ए ए ए और ए, पूरा ए लगा है। और अगर माइनस का साइन है, 10 का पावर माइनस साइन है, आप देखिएगा वहाँ पर नाम के पीछे ओ लगा है। क्या लगा है? ओ। जैसे देखिए माइक्रो, नैनो और पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, लास्ट में ओ आ रहा है। तो कहीं दिया रहेगा तो आपको ये तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये माइनस का है 10 का पावर या प्लस का है, क्योंकि पीछे अगर ओ लगा है तो वो निगेटिव है और पीछे ए लगा है तो वो पॉजिटिव है। याद कैसे करेंगे? इतना तो आप लोग याद ही कर लेंगे। बस 10 की पावर अगर +6 है तो इसे मेगा कहा जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसको भी याद कर लीजिए। 10 का पावर +9 को गीगा कहा जाता है और इसको कैपिटल जी से याद किया जाता है। ये इतना आप लोग को याद ही होगा। 10 का पावर 12 को टेरा कहा जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? टेरा ऐसे याद कर लीजिए कि ये 13 है। 13 मतलब बड़ा है, हिंदी वाला लीजिए, और जो बड़ा होता है ना वो हिंदी में, तो इसको 12 को ऐसे टेरा मान लीजिए, 13। तो 10 का पावर पॉजिटिव का 12 रहेगा तो इसे टेरा कहा जाएगा। टेरा का आप टी लगा दीजिए एक सिंबल। इसी तरह अगर यहाँ माइनस वाले में देखेंगे, अगर माइनस रहेगा तो इसे पीको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पीको। और 10 का पावर 15 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 15 का मतलब 15, 15 मतलब पेटा, पास से 15, पास से पेटा, ऐसे याद कर लीजिए कि हिंदी में इसको बोलेंगे पास से 15, पास से पेटा। और इंग्लिश वाला बोलना है तो आप फेमटो बोलिए, एफ से 15, एफ से फेमटो इंग्लिश में बोलिए, माइनस वाले को इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। इसी तरह 10 का पावर 18 रहेगा तो 18 बोलिए, आ से 18, आ से एक्सो, ऐसे ऐसे याद कीजिए, 18 से एक्सो। लेकिन यहीं आएगा 10 का पावर -18 तो इसे एटो बोलिए। किसे? एटो। जैसे 8 नहीं होता है, ऐसे बोलिए एटो, ठीक है। 18 है, एटो, ऐसे। इतना ही पूछा जाता है, बाकी याद कर लीजिएगा आप। और ये 24 जो होता है और 21 तो 27, ये सब तो आपको इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान निकालना होता है तब आता है उसमें, कि इसका घात वहाँ तक जाता है ना, 21 तक, 24 तक, 27 तक। इलेक्ट्रॉन का वेट, प्रोटॉन का वेट और अदर का जो न्यूट्रॉन होता है उसका कैलकुलेट करना होता है तो आता है, ठीक है। बाकी इसको याद कर लीजिएगा। एक बात ज़रूर याद कीजिए, पीछे ए रहेगा पॉजिटिव वाले में और निगेटिव वाले में पीछे ओ रहेगा।